आखिरकार सभी लोग अपने कमरे में चले ही गए। तुम्हारी रूममेट भी सो गई है ना? हाँ, कब की। बहुत अच्छे, तुमने मेरी उम्मीद से भी अच्छा काम किया है। हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि हम ज्यादा ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? मिस्टर एमिर समझदार है, उन्हें शक हो जाएगा। बस करो, रेहान बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। वो मुझसे बहुत नाराज है। एमिर तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है, सब कुछ ठीक जा रहा है। तुम वही करो जो मैं करती हूँ, बस इतना काफी है। और हाँ, क्या हमारे पास समय बचा है? मेरा उस फार्म में जाने का बिल्कुल मन नहीं है। जैसा आप कहें। पैसे लेने के बाद मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। अब हमें क्या करना है? कल होगा ये कि काफी दिनों बाद एमिर और रेहान आपस में लड़ाई करेंगे। एमिर समझ जाएगा कि उसे अब सही इंसान का साथ देना है, जो कि शुरुआत से उसकी माँ है। बस ठीक है, वो तो दिख रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है? तुम्हारे लिए भी कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, समझी? क्योंकि कल तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह से नाटक करना होगा। चलो यहाँ से। आप सबके बारे में सोच रही हैं, तो इसके बारे में भी सोच लीजिए ना। अगर जो प्लान हमने किया है वो काम नहीं किया और मैं फार्म चली ही गई, तो मेरे लिए एक ही अच्छी चीज होगी कि मुझे उस गंवार लड़की और उस चूहिया का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। पर मुझे पता है कि मुझे इनके साथ क्या करना है। बुरा हो इन दोनों का। सफर भाई, मैं आज नहीं जाना चाहती हूँ। क्या हम लोग कल जा सकते हैं प्लीज? मिस सुना, मिस्टर एमिर और मिस रेहान बहुत परेशान हो जाएंगे और कार भी तैयार है। ठीक है, चलिए। मैं आपकी मदद करता कोई हूँ। जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। आप कार का दरवाजा खोल दीजिए। गुड मॉर्निंग निगार। गुड मॉर्निंग मिस्टर एमिर। क्या मेरी मोम उठ गई निगार? वो उठ गई मिस्टर एमिर, वो मिस्टर हिकमत के पास हैं। आई होप उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया हो। आप हम दोनों के लिए कॉफी बना देंगी? जरूर, मैं अभी बना देती हूँ। थैंक यू। वो यहीं पर आ रहा है। तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? थोड़ा सा दुखी चेहरा बनाओ। ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हें अपनी पत्नी पर दया आ रही है। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं। हिकमत, मुझे माफ कर दो हिकमत, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं नहीं रह सकी, मैं एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकी, पर मैं उसकी सजा भुगत रही हूँ। हिकमत, कोई मेरी इज्जत नहीं करता है, पर मैं इसी लायक हूँ, मैं यही डिजर्व करती हूँ। तुम हमेशा कहा करते थे कि तुम जो भी कर रही हो उससे बाहर निकलो। मुझे माफ कर दो। मॉम, बेटा,
आई एम सॉरी। रोने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे मत देखो बेटा। उम्र हो जाने के कारण मैं कभी कभी इमोशनल हो जाती हूँ। मॉम, आप प्लीज रोना बंद करो। निगार कॉफी बना रही है, हम लिविंग रूम में चलते हैं। ठीक है बेटा। मॉम, आप नहीं आ रही है? हाँ, मैं आ रही हूँ बेटा, मैं आ रही हूँ। बहुत अच्छे, अच्छा नाटक किया तुमने। तुम यहीं लेटे रहो, मैं अपने बेटे के साथ कॉफी पी कर आती हूँ हिकमत। मिस मलिके, क्या आपने रेहान को देखा? वो पूल के पास घूम रही थी। शुक्रिया। तुम बहुत छोटी सी और मासूम थी, और तुम्हें पता है तुम झूले से गिरने वाली थी और मुझे तुम्हें कूदकर बचाना था, लेकिन मैं झूले से टकरा गई थी। देखो, ये उसी दिन का घाव है। मैं कितने साल की थी? 3 साल की थी। हाँ, हो सकता है, पर मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ, ये नॉर्मल बात है। क्या तुम्हें हॉट चॉकलेट पसंद है? पर ये ठंडा हो गया है। तुम मुझे चोर कह रही हो? मुझे अपनी जुबान संभाल कर बात करो। बेटा, मैं तुम्हें चोर क्यों कहूंगी? तुम्हें नहीं लगता कि पड़ोसियों के साथ ऐसा बिहेवियर ठीक नहीं है? जैसे कि हम उस घटिया औरत के फलों के लिए मरे जा रहे थे। क्या सिर्फ एक बार देखकर मुझे चोर कहना ठीक बात है? बेटा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। प्लीज ऐसे चिल्लाकर बात मत करो। देखो मेरी तरफ, मुझे रेहान मत समझना, समझ गई तुम? मैं उसकी तरह शांत नहीं बैठूंगी। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं कि चुपचाप केवल सुनती रहूं। देखो बेटा, गुलसुम! दीदी, तुम कहाँ हो? जल्दी घर आ जाओ। उसने ऐसा क्यों लिखा? जरूर मिसेस जावेदान मेरी बहन को परेशान कर रही है। यासिन, जल्दी कीजिए, हमें जल्दी घर पहुंचना है। हम जल्दी पहुंच जाएंगे, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है। इस उम्र में मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। मेरा मतलब, अगर मैं कुछ बुरा कहती तो ये सब ठीक था, पर बेटा मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैंने बात की है, वो आपसे माफी मांगेगी। वो अभी यंग है, ऐसा तो होता ही है, पर
मैं ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो कोई क्यों ना हो। गुलसुम, गुलसुम, मॉम वेट कर रही है तुम्हारा। हम तुम्हें सुन रहे हैं। आपकी माँ ने मुझे गलत ठहराया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। मैं बस उन्हें यही कह रही थी। मुझे पता है मैंने क्या सुना है, ओके? मैंने तुम्हें वार्निंग भी दी थी। तुम बुजुर्गों से इस तरह बात नहीं कर सकती और तुमने वादा किया था और तुमने अपना वादा नहीं निभाया। तो अब तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। एनीवे, तुम जो कहने आई हो वो अभी कह दो। मॉम सुन रही है। आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, बहुत गलत। मैं गलत कर रहा हूं? तुम्हें माफी मांगनी होगी गुलसुम। माफी मांगो, ये बहुत आसान है। मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, आई एम सॉरी। और क्या चाहते हैं आप? हाँ, घुटनों पर बैठकर उनसे माफी मांगू? ठीक है, मैं ये भी करने को तैयार हूँ, कम से कम अपनी बहन के लिए तो। वैसे मुझे ये नहीं पता था कि आप इतना गुस्सा करेंगे। गुलसुम, मैंने कहा मेरी मॉम से माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। क्या मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है? कुछ नहीं हुआ है दीदी, हम सब बस बात ही कर रहे थे। गुलसुम, कोई बात नहीं है, आप भूल जाइए। और परिवार में तो ऐसा होता ही रहता है ना? चलो मेरे साथ। वो संतरे कितने अनमोल थे। कसम से मुझे लगा वो इसी गार्डन के हैं और मुझे बस कुछ खाने थे क्योंकि मुझे भूख लगी थी। क्या संतरे? और क्या, मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं उन्हें कभी हाथ नहीं लगाती। लेकिन तुम्हारी सास को गुस्सा आ गया और मिस्टर एमिर ने भी मुझे ही डांटा। अब मैं उनसे बिना पूछे गार्डन के किसी फल को हाथ नहीं लगाऊंगी, वादा करती हूँ। ये सब इसीलिए क्योंकि तुमने इसे हाथ लगाया? देखो, मैं तुमसे कह रही हूँ, अब तुम लड़ाई मत करना। ये मेरी गलती थी तो मुझे ही माफी मांगनी थी। डियर, मुझे लगता है जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम चिंता मत करो, मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। अब जब हर चीज में बुरी मैं ही हूं तो मैं तुम्हें अपना मन बदलने के लिए नहीं कहूंगी। और अब भी जावेदा ही दोषी है। मॉम, बहुत हुआ, अब और रोने की जरूरत नहीं है। मैं कैसे न रोऊं बेटा। मैं बस इतना चाहती थी कि कुछ लोगों के लिए हम अपने पड़ोसियों के साथ ना झगड़े। तो मैं उसे आराम से समझा रही थी, पर इसमें भी मेरी ही गलती है। मुझे नहीं लगा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी।
मॉम कोई बड़ी बात नहीं है, प्लीज आप ऐसे मत करो, अब बहुत हो गया। हाँ ये गलती है पर आपकी नहीं, अपने आप को संभालिए, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है।